गाइस, आज इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश कनेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। मतलब कुछ लिंकिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। अगर हम इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करें तो हमारी इंग्लिश थोड़ी सी इम्प्रेसिव लगती है। जैसे मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस बोलता हूँ। शी स्माइल्ड एट मी, फर्दरमोर शी वॉन माई हार्ट। या फिर यू डोंट लुक एट दैट गर्ल इन द सेम वे एज यू लुक एट योर सिस्टर। यहाँ पर फर्दर मोर एंड इन द सेम वे, ये दोनों कनेक्टर्स हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम इसी तरह के और भी कनेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, साथ में उनके मीनिंग और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। फर्स्ट वर्ड है इवन इफ। इसका मतलब होता है भले ही, या फिर आप बोल सकते हैं यद्यपि, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं हो या ना हो। जैसे एग्जांपल है इवन इफ इट रेन्स बट आई एम गोइंग टू नैनीताल टुमारो। इसका मतलब ये है कि चाहे बारिश हो या ना हो, लेकिन कल मैं नैनीताल जा रहा हूँ। इवन इफ इट रेन्स बट आई एम गोइंग टू नैनीताल टुमारो। एक और एग्जांपल है इवन इफ यू इंसिस्ट ऑन बाइंग बाइक बट आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट। इसका मतलब ये है भले ही तुम बाइक खरीदने की जिद करो, या फिर चाहे तुम बाइक खरीदने की जिद करो या ना करो, लेकिन मैं इसे खरीदने नहीं वाला। If you insist on buying bike, but I'm not going to buy it. नेक्स्ट वर्ड है मोस्ट प्रोबेबली। अगर इसके मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है अधिक संभावित, लेकिन मैं आपको डीपली समझाता हूँ। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है इट विल प्रोबेबली रेन एट नाइट। तो इसका मतलब ये है कि रात को बारिश पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर 50 to 50% चांसेस हैं कि रात को बारिश पड़ भी सकती है या फिर रात को बारिश नहीं भी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप बोलें मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन एट नाइट, तो यहाँ पर 70 to 90% चांसेस हैं कि रात को बारिश पड़ेगी। तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बीइंग योर फ्रेंड ही विल हेल्प यू। यहाँ पर 70 to 90% चांसेस हैं कि वह तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद करेगा। मोस्ट प्रोबेबली बीइंग योर फ्रेंड ही विल हेल्प यू। नेक्स्ट वन इज इन द सेम वे। इसका मतलब होता है एक तरीके से। मतलब जब दो के बीच कंपैरिजन होता है तो उस टाइम पर इसे यूज़ करते हैं। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। यू डोंट लुक एट दैट गर्ल इन द सेम वे एज यू लुक एट योर सिस्टर। इसका मतलब ये है कि तुम उस लड़की को वैसे नहीं देखते हो जैसे तुम अपनी बहन को देखते हो। यू डोंट लुक एट दैट गर्ल इन द सेम वे एज यू लुक एट योर सिस्टर। एक और एग्जांपल है पीपल आर नॉट Ladies and gentlemen, please give it up for the सेम वे एज दे यूज्ड टू बिहेव बिफोर लॉकडाउन। इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन से पहले जिस तरीके से लोग व्यवहार किया करते थे उस तरीके से आजकल लोग व्यवहार नहीं कर रहे हैं। पीपल आर नॉट बिहेविंग इन द सेम वे एज दे यूज्ड टू बिहेव बिफोर लॉकडाउन। नेक्स्ट वर्ड है अनडाउटेडली। इसका मतलब होता है बिना किसी संदेह के या फिर निसंदेह। जैसे एग्जांपल है अनडाउटेडली इट्स इजी टू सी बट डिफिकल्ट टू डू। इसका मतलब ये है कि बिना किसी संदेह के यह देखने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल। अनडाउटेडली इट्स इजी टू सी बट डिफिकल्ट टू डू। एक और एग्जांपल है अनडाउटेडली इट वॉज नॉट माई इंटेंशन टू हर्ट यू। इसका मतलब ये है कि बिना किसी शक के तुम्हें चोट पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था। अनडाउटेडली इट वॉज नॉट माई इंटेंशन टू हर्ट यू। नेक्स्ट वन इज सो दैट। इसका मतलब होता है ताकि। चल एग्जांपल्स लेते हैं। आई डोंट स्कोल्ड किड्स सो दैट दे डोंट गेट स्पॉइल्ड। यहाँ पर इसका मतलब है कि मैं बच्चों को नहीं डांटता हूँ ताकि वो बिगड़े ना। आई डोंट स्कोल्ड किड्स सो दैट दे डोंट गेट स्पॉइल्ड। एक और एग्जांपल है आई स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट सो दैट आई कुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब कल रात में जल्दी सो गया ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ। आई स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट सो दैट आई कुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वन इज फॉर द पर्पस ऑफ। इसको हम उस टाइम पर यूज़ करते हैं जब हम किसी एक बात पर जोर देते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जब हम किसी एक बात पर फोकस करते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। आई विल कंप्लेन अबाउट यू फॉर द पर्पस ऑफ टॉकिंग टू मी रूडली। मतलब मुझसे अभद्र रूप में बात करने की वजह से, या फिर मुझसे अभद्र रूप में बात करने के लिए मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। आई विल कंप्लेन अबाउट यू फॉर द पर्पस ऑफ टॉकिंग टू मी रूडली। एक और एग्जाम्पल है यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग फ्लुएंसी। मतलब फ्लुएंसी को पाने के लिए तुम्हें इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत है या फिर तुम्हें इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत है। यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग फ्लुएंसी। नेक्स्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ। इसका मतलब होता है किसी के संबंध में। जैसे एग्जाम्पल है इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड माई सिस्टर इज़ एन एक्सीलेंट कुक। इसका मतलब यह है कि खाना बनाने के संबंध में मेरी बहन बढ़िया रसोइया है या फिर बढ़िया कुक है। इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड माई सिस्टर इज़ एन एक्सीलेंट कुक। एक और एग्जांपल है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश हाउ इज़ माई चैनल लेट मी नो टू कमेंट बॉक्स। मतलब इंग्लिश के संबंध में, अंग्रेजी के संबंध में मेरा चैनल कैसा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश हाउ इज़ माई चैनल लेट मी नो टू कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वन इज़ फॉर द मोर। इसका मतलब होता है साथ ही साथ, या फिर आप बोल सकते हैं इसके अलावा। जैसे एग्जांपल है
आई डोंट वांट टू गो देयर, फर्दरमोर आई डोंट हैव टाइम सो। मतलब मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, साथ ही साथ मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। आई डोंट वांट टू गो देयर, फर्दरमोर आई डोंट हैव टाइम सो। एक और एग्जांपल है, शी स्माइल्ड एट मी, फर्दरमोर शी वॉन माई हार्ट। इसका मतलब ये है कि वो मुझे देखकर मुस्कुराई और साथ ही साथ उसने मेरा दिल भी जीत लिया। शी स्माइल्ड एट मी, फर्दरमोर शी वॉन माई हार्ट। नेक्स्ट वर्ड है स्पेसिफिकली। इसका मतलब होता है खास तौर पर या फिर विशेष तौर पर। जैसे एग्जांपल है, आई स्पेसिफिकली आस्क्ड यू फॉर डांसिंग विद मी अमंग 5 गर्ल्स। मतलब 5 लड़कियों में से मेरे साथ डांस करने के लिए मैंने विशेष तौर पर तुमसे पूछा। आई स्पेसिफिकली आस्क्ड यू फॉर डांसिंग विद मी अमंग 5 गर्ल्स। एक और एग्जांपल है, आई आस्क्ड यू नॉट टू टॉक स्पेसिफिकली विद दैट गर्ल। मतलब खास तौर पर उस लड़की से ना बात करने के लिए मैंने तुमसे कहा था। आई आस्क्ड यू नॉट टू टॉक स्पेसिफिकली विद दैट गर्ल।